अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या चीज़ है, इसको हम एक्सक्रीशन क्यों बोलते हैं? इट इज़ अ सेकेंड होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म विच इज़ यूज टू एलिमिनेट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। Which type of waste? Metabolic waste. In metabolic waste contain the nitrogen containing compounds. ठीक है, जब बॉडी से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स रिलीज होंगे, निकाले जाते हैं, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन क्लास। अब एक्सक्रीशन के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये सारे के सारे मेटाबॉलिज्म में आते हैं, इनका वेस्ट है, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं। अब इनके अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो वो एक्सहेलेशन के जरिए, यानी उसको जब रिस्पायरेशन करनी है वो अपनी बॉडी के अंदर से रिमूव कर देता है। वाटर बनता है उसकी बॉडी के अंदर तो वो विद द हेल्प ऑफ यूरिन रिलीज हो जाता है, और अगर इसके साथ नहीं होगा तो स्किन के जरिए ये बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तीसरे नंबर पे जो वेस्ट रह गए नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो बॉडी से एज सच रिलीज नहीं होते। दे नीड अ स्पेशल स्ट्रक्चर, अ स्पेशल मैकेनिज्म टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। बट ये क्या होता है, इसके लिए या तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा या फिर एक्सक्रीटरी प्रॉपर सिस्टम होगा जिसके जरिए इसको बॉडी फ्लूइड से, या फिर आपके पास किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है उसके अंदर से निकालने के लिए इसको एक प्रॉपर मैकेनिज्म दिया जाता है, क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। अब इसके अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर ये एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा? दिस इज वेरी टॉक्सिक बिकॉज इट कंटेन nitrogen, and nitrogen in ammonia, urea and uric acid. In case of ammonia it is very toxic. अब बॉडी के अंदर ये एग्जिस्ट करेगा तो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिफिकेशन होगी, आपकी बॉडी के अंदर पॉइजन क्रिएट होगा, आपके सेल के लिए जो है वो टॉलरेबल नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, इसको निकालना मस्ट है। अब इसको निकालना है तो बॉडी से निकालने के लिए प्रॉपर चैनल दिया जाता है, प्रॉपर मैकेनिज्म दिया जाता है, जिसको आप बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्लास एक्सक्रीशन हम डिटेल से डिस्कस करेंगे एनिमल्स के अंदर भी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके अंदर भी वेस्ट बनता है, उसको भी अपने अंदर से वेस्ट निकालना है, अदरवाइज प्लांट बॉडी भी टॉक्सिफाई हो जाएगी। अब प्लांट ने अपने अंदर क्या मॉडिफिकेशन की है कि वो अपने अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उनके अंदर सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो वो अपने ही ऑर्गन जो उसके अंदर प्रेजेंट है उन्हीं ऑर्गन को यूज करता है कि वो अपने अंदर से वेस्ट रिमूव कर ले। तो वेस्ट जो प्लांट के अंदर बनते हैं क्लास, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। वो क्या है? आप जानते हैं प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, प्लांट ऑटोट्रॉफ है, यूज सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। इन फोटोसिंथेसिस इज फूड मेकिंग प्रोसेस, जिसके अंदर आपके पास क्या बनता है? ग्लूकोज। बट फूड मेकिंग प्रोसेस के अंदर रिएक्टेंट्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करता है और चेंज कर देता है ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन एंड वाटर के अंदर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, यानी सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर है। जब इसने खुद के लिए जीना है ना, खुद अपने सेल्स को एनर्जी देनी है क्लास, तब क्या करता है? ये रेस्पिरेशन करना शुरू हो जाता है, ठीक है। कैसे कि जो इसने बनाया है उसको मजीद सिंप्लीफाई करता है, उसको अपने ही कंपोनेंट्स में तोड़ता है ताकि वो अपने अंदर एनर्जी गेन कर सके, और जिन कंपोनेंट्स के अंदर उसने तोड़ा है उसको बॉडी से निकाल दे, क्योंकि वो अब बन चुका है वेस्ट। ये फोटोसिंथेसिस का वेस्ट है, बट रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इसका वेस्ट होता है। क्लास कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस, ठीक है, रिमूव हो जाएगी स्टोमेटा के जरिए, विच इज आर माइन्यूट ओपनिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एरियाज, स्पेशली इन लीव्स। इन केस ऑफ मेसोफाइट लोकेटेड इन द लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, उसके अंदर से रिमूव हो जाएगा और बच जाता है आपके पास वाटर। वाटर कैसे निकलेगा आप जानते हैं, वाटर प्लांट के अंदर होती है ट्रांसपिरेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू लीव्स, ठीक है। इनके जरिए वाटर भी रिमूव कर दिया जाता है। सम टाइम आपने देखा होगा ड्यू ड्रॉप्स बनते, गटेशन भी होती है। गटेशन क्या होती है कि वो भी एक वाटर रिमूवल ही है, लेकिन प्रॉपर ऑर्गन के जरिए होता है। ग्लैंड होता है, हाइड्रोथोड्स में होता है,
ठीक है, वो सारा उसमें से रिमूव होता है। अब आपके पास रह गया एक और चीज़ जिसमें ये आता है कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। इन प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए प्लांट के पास इन दोनों प्रोसेस के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर ये बॉडी में रहेंगे तो प्लांट की बॉडी टॉक्सिफाई हो जाएगी, प्लांट की बॉडी बिल्ड करना शुरू हो जाएगी, प्लांट सर्वाइव नहीं करते। इनसे बचना है तो प्लांट को डिफरेंट वेज अडॉप्ट करने होंगे ताकि वो इन चीज़ों से इन चीज़ों से खुद को बचा सके। इसके साथ ही यहाँ पे हैवी मेटल्स भी होते हैं। हैवी मेटल्स कहाँ से आते हैं क्लास? आप जानते हैं प्लांट्स आर एंकर्ड इनटू द सॉइल, दे absorb water from the soils and also with the water they absorb heavy metals, ठीक है। जो इसकी बॉडी का पार्ट नहीं बनते, ये वेस्ट होते हैं, इसलिए इनको बॉडी से निकालना है। अब क्या करता है प्लांट? डिफरेंट जो है वो वेज अडॉप्ट करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को यूज करता है टू गेट रिड ऑफ सच टाइप ऑफ ऑर्गन, सच टाइप ऑफ वेस्ट। फर्स्ट है जी लीव्स। क्लास अपने प्लांट्स अपने लीव्स को कैसे जो है वो एज एन वेस्ट रिमूवल ऑर्गन यूज करता है। आपने मोस्टली ऑब्जर्व किया होगा कि प्लांट के अंदर सीजनल चेंजेस आती हैं। जैसे जैसे आपका सीजनल वेदर चेंज होता है वैसे वैसे आपके पास प्लांट्स सीजनल चेंजेस अपीयर करता है। वो कैसे? हम देखा होगा विंटर आता है, फिर ऑटम आता है, फिर स्प्रिंग आता है, ठीक है, उसके बाद जो है वो समर आ जाता है। तो विंटर के बाद प्लांट्स के जो लीफ होते हैं वो येलोइंग जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। येलोइश होने की वजह से क्या होता है कि उनके अंदर ये येलोइश इस वजह से नहीं होती कि उनके अंदर क्लोरोफिल की कमी हो रही है, ठीक है, बल्कि इस वजह से होता है कि जो सारा साल पौधे के अंदर वेस्ट बना है उसने वो लीव्स को यूज किया और उसके अंदर उसने स्टोर किया, ठीक है। लास्ट पे क्या हो गया? वो सारे का सारा वो हैवी मेटल स्टोर की है। हैवी मेटल की वजह से क्या हुआ कि उसका जो लीफ था वो येलो होना शुरू हो गया। अब लास्ट पे क्या होगा? जैसे ऑटम आता है उसने अपने लीव्स को शेड कर देना है, ठीक है। जब ये शेड करेगा तो वो जो हैवी मेटल्स और जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स से जो उसने स्टोर किए थे लीव्स के अंदर, उनसे उसको जो है वो खुद को सेव कर लेता है, बचा लेता है। अब क्या होगा? इस फिनोमिना के बेस पे ये जो लीव्स को येलोइंग करना है, स्टोरेज ऑफ द हैवी मेटल्स एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द लीफ थ्रू आउट सीजन एंड शेडिंग ऑफ दीज वेस्ट कंटेनिंग जो है वो वेस्ट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम इट्स बॉडी इज अ मैकेनिज्म इज एक्सक्रीटोफोर। इस फिनोमिना की बेस पे जो अपने अंदर से वो शेड कर रहा है लीव्स, उसकी बेस पे इसको बोला जाता है दीज आर एक्सक्रीटोफोर्स। अब इस जो हैवी मेटल्स कंटेनिंग हैं लीव्स हैं या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, इनको जो फार्मर्स होते हैं क्लास, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके जो पेरेंट्स हैं वो फार्मर्स हैं, ठीक है, वो एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं इन लीव्स को। कौन से वाले लीव्स? जो ऑटम लीव्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऐसे आपके पास ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और हैवी मेटल्स हैं जिनको बैक्टीरिया हैं या डिकम्पोजर्स हैं, उन्होंने उनको डाइजेस्ट करना है और फिर वो आइंस की फॉर्म में उसको रिलीज कर देते हैं इनटू द सॉइल। अब इन आइंस को दोबारा से प्लांट क्या करता है? इनटेक करता है और प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो फास्ट होती है बिकॉज नाउ द सॉइल इज फर्टाइल। नेक्स्ट जो इसके अंदर ऑर्गन है वो है वैक्यूल्स। क्लास वैक्यूल क्या चीज होते हैं? एक ऑर्गेनल है जिसमें एक्सेस लिक्विड स्टोर किया जाता है बॉडी का, ठीक है। सेल अपना एक्सेस लिक्विड जो है ये वाटर और सॉल्ट है उसको स्टोर करता है। वो कैसे करता है कि अगर आप प्लांट का सेल देख रहे हैं तो प्लांट का सेल हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल होने के साथ उसके बाहर जो है वो सेल वॉल होती है और उसके अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन विच इज लिविंग मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके अंदर लार्ज वैक्यूल होता है, इज लोकेटेड इन द सेंटर। इस लार्ज वैक्यूल का काम क्या होता है क्लास? इसका काम ये होता है कि जो जितना भी एक्सेस वाटर है वो ये अपने अंदर फिल करता है ताकि एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके ये सेल को। एक्सेस वाटर का मतलब है ये नहीं है कि जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नॉर्मल कंसंट्रेशन थी वही वाला, नहीं।
नॉर्मल कंसंट्रेशन लेट्स सपोज 70% है, लेट्स सपोज 70% है, तो जो 80% अगर हो गया था तो 70 पे से वो अपना बैलेंस करेगा, 10% वो जो एक्स्ट्रा है, जो सरप्लस वाटर है, वो इसकी बॉडी के अंदर यानी वैक्यूल के अंदर वो सेव करता है। साल्ट बैलेंस कैसे करता है? इसके अंदर प्रॉपर चैनल होते हैं जिसके जरिए ये सोडियम को अपने अंदर स्टोर करता है। अब ये साल्ट से भी पौधे को बचा लेता है। नेक्स्ट आपके पास है इट कैन गेट रिड ऑफ वेस्ट थ्रू स्टेम, ट्रंक एंड ब्रांचेस। हाउ? विद द हेल्प ऑफ स्टेम। स्टेम के साथ कैसे करता है ये? क्लास आपने कभी देखा होगा लकड़ी काटते हैं ना, ठीक है, ट्रंक जब काटते हैं ना किसी ट्री का, तो उसके अंदर सेंटर में बिल्कुल एक ब्लैक कलर की वुड आपको अपीयर होती है। वो क्या है? उसको हम बोलते हैं आपके पास ब्लैक वुड को इबोनी वुड। क्यों? क्योंकि जो आपके पास ओल्डर जाइलम था, ठीक है, ओल्डर जाइलम का मतलब है जो उसके अंदर जाइलम ग्रो कर रहा है, जो ओल्डर वन जाइलम थे उसने अपने आप को यूज किया, उसके अंदर जो है वो मटेरियल स्टोर होते गए जो उसके अंदर वेस्ट होता है। अब वो सेंटर की तरफ होता है, यानी पिथ टुवर्ड पिथ जो है ये इबोनी बनता है। जितना ओल्डर जाइलम है वो पिथ की तरफ बनता है, जितना यंगर जाइलम होता है टुवर्ड द कॉर्टेक्स बनता है। ये आपने याद रखना है। पिथ की तरफ डिवीजन होती जाएगी, जाइलम ओल्डर होता जाएगा और जो न्यू यंगर जाइलम होता है वो टुवर्ड कॉर्टेक्स बनता है। तो जितना वेस्ट होगा स्टेम अपना आपको ऐसे हेल्प देगा कि ये अपने अंदर जितना वेस्ट होगा सारे का सारा ओल्डर जाइलम में स्टोर होगा। और जब आप वुड काटते हैं ट्रंक से तो आपके पास ये ब्लैक कलर की वुड इन द सेंटर अपीयर होती है, विच इज द इबोनी। इबोनी इज अ स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल in the older xylem in stem or trunk. You can say this is a mechanism of ebony formation. देन आपके पास आती है ब्रांचेस के जरिए वेस्ट अपना कैसे रिमूव करता है। आपने ये भी देखा होगा प्लांट्स के अंदर कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं जो इसकी ड्राई हो जाती हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं येलो हो जाती हैं। उसके अंदर भी यही है कि जैसे लीव्स के अंदर ये येलोइंग होती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट, इसी तरह ब्रांचेस के अंदर भी होती है और ब्रांचेस को भी फिर पौधा अपने आप से अलग कर देता है। लास्ट जो वे है जिसके जरिए वेस्ट बॉडी से रिमूव होता है वो आपके पास है रूट्स। क्लास रूट्स के जरिए भी प्लांट अपने अंदर से वेस्ट रिमूव करता है। वो कैसे करता है कि जो रूट्स है ना उनके पॉइंट्स पे ये अपनी बॉडी के अंदर सारा वेस्ट स्टोर करता है, ठीक है। अब ये वेस्ट लेट्स सपोज आपके पास एक कोनिफर है, इसकी ये रूट्स हैं, रूट्स की जो टिप्स है ना यहाँ पे ये अपना वेस्ट रिमूव करेगा। अब वेस्ट यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, जो कंपिटिटर होता है यानी सेकंड प्लांट भी है, कोई पैरासाइट है, कोई भी चीज़ है जो इसके ऊपर अटैक करेगी, तो ये जो आपके पास टर्मिनल्स हैं रूट के वो उसके ऊपर जो ये वेस्ट है वो एक्ट करता है एज डिफेंडर, ठीक है। यहाँ से ये इसके ऊपर अटैक भी खत्म हो जाएगा और कंपिटिटर अगर कोई आ रहा है तो उसका सर्वाइवल भी मुश्किल होगा। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दी है ब्लूबेल की, ठीक है। ब्लूबेल किसकी एग्जाम्पल है आपके पास जिसमें स्टेम यूज होता है टू स्टोर द वेस्ट। ब्लूबेल के अंदर होती है बल्ब। अब ब्लूबेल का जो बल्ब है वो क्यों जनरेट होता है? ताकि इसके अंदर वेस्ट स्टोर हो जाए। ब्लूबेल को ब्लूबेल क्यों बोलते हैं क्लास? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो फ्लावर है वो बेल शेप होता है, कलर इसका ब्लू होता है जैसे मैंने आपको रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, इसलिए इस प्लांट को ब्लू बेल बोलते हैं। ब्लू बेल अपना एक बल्ब बनाता है जिसके अंदर वो अपना सारा वेस्ट स्टोर करता है और वो बल्ब होता है अंडरग्राउंड और उसी से वहां से जो है वो इसके रूट्स जो है वो अपीयर होते हैं। क्लास बल्ब है या कोरम्स हैं या आपके पास ट्यूबर्स हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर दैट स्टोर द वेस्ट ऑफ दैट प्लांट। चाहे वो आपके पास पोटैटो ट्यूबर है, कोई भी चीज़ है, तो उस सारे का सारा जो है वो क्या होगा, वो उसका वेस्ट स्टोरेज एरिया होता है। थैंक यू सो मच।